हेलो एवरीवन, दिस इज दीपेश मनोरानी विद यू एंड वेलकम यू एट उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर सीबीएसई क्लास 11th का जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो टर्म वाइज सिलेबस जो कि सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है फॉर दिस 21-22 एग्जामिनेशन सेशन के लिए, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सारी डिटेल्स जो है बिजनेस स्टडी में क्या क्या चीज़ें हमारे पास एग्जाम में आने वाली है, टर्म 1 जो है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है, कितने मार्क्स के चैप्टर हैं, टर्म 2 है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है, कितने मार्क्स के इंक्लूड है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं, टर्म 1 की बात करते हैं। टर्म 1 की अगर हम बात करेंगे तो टर्म 1 जो है हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड है। इतनी नॉलेज हमारे पास है कि हाँ, सीबीएसई का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें टर्म 1 जो है उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। और ये जो टेस्ट होगा, ये जो टर्म 1 का टेस्ट होगा वो 90 मिनट्स का होगा। कितना? 90 मिनट्स का टेस्ट होगा। और 90 मिनट्स के इस टेस्ट में हमारे पास सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, टर्म 1 के अंदर हमको एक प्रोजेक्ट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक्चुअली जो एक ही प्रोजेक्ट होगा वो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में डिवाइड होगा और दोनों के इक्वल मार्क्स होंगे, 10-10 मार्क्स। ठीक है, तो यहां पर एमसीक्यू 90 मार्क्स टर्म 1, डिस्क्रिप्टिव नहीं आने वाला टर्म 1 में, टर्म 2 में आएगा डिस्क्रिप्टिव, उसकी आगे बात करेंगे। तो टर्म 1 में जो भी चैप्टर हमारे पास होंगे अभी हम बताने वाले हैं, तो वो हमारे पास दोस्तों एमसीक्यू बेस्ड ही उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो टर्म 1 में हमारे पास टोटल 40 मार्क्स है और यहां पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, ओनली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। और देखते हैं यहां पर पार्ट ए की बात करें, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस क्लास 11th के अंदर पार्ट ए चैप्टर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब कि इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, बिजनेस सर्विस, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस एथिक्स। ओके, तो यहां पर टोटल 6 चैप्टर हैं। किसका पार्ट है? पार्ट ए के अंदर में से टोटल 6 चैप्टर यहां पर लिए गए हैं। अब यहां पर चैप्टर वाइज मार्किंग लिखते हैं सीबीएसई ने किस चैप्टर को कितना वेटेज दिया है। तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है वो यहां पर 16 मार्क्स का है, 16 नंबर का है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेस एंड बिजनेस सर्विस की बात करें तो ये दोनों चैप्टर मिलाकर 14 मार्क्स के हैं, जो कि इजी चैप्टर में से एक है। 5th और 6th चैप्टर की बात करें तो ये 10 मार्क्स के चैप्टर हैं। अंडरस्टूड? तो यहां पर हमारे पास टोटल 6 चैप्टर आने वाले हैं। किसमें? टर्म 1 के अंदर। टर्म 1 में टोटल 6 चैप्टर आने वाले हैं। इसमें से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो एमसीक्यू बेस्ड बनेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टाइमिंग होगा वो 90 मिनट्स होगा। अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे सर, तो एमसीक्यू बेस्ड कौन से क्वेश्चन बनने वाले? एक तो नॉर्मल एमसीक्यू केस क्वेश्चन बनेंगे, उसके साथ साथ केस बेस्ड एमसीक्यू, क्योंकि सीबीएसई बिजनेस स्टडी में है ना केस स्टडीज पे बहुत फोकस दे रहा है। तो केस स्टडीज पे अगर फोकस दे रहा है तो केस बेस्ड एमसीक्यूज भी प्रिपरेशन करनी है और वो प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। तो एमसीक्यू एंड केस बेस्ड एमसीक्यू, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ये सारी चीजें हम इन 6 चैप्टर में सीखेंगे। ओके, तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स हैं। टोटल कितने मार्क्स हो गए सर? टोटल 40 मार्क्स हो गए। एडिशनल 10 मार्क्स किसके हैं? प्रोजेक्ट वर्क के। देखो प्रोजेक्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट्स वुड प्रिपेयर only one project in the entire academic session which is divided into a 2 terms, that is term 1 और term 2। मतलब कि एक ही प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और पार्ट 1 आ जाएगा टर्म 1 के साथ, पार्ट 2 आ जाएगा टर्म 2 के साथ। तो क्लास 11 के स्टूडेंट्स यहां पर ये 6 चैप्टर आने वाले हैं आपको पार्ट ए में से टर्म 1 के अंदर। क्वेश्चन कैसे आएंगे? एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड मतलब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है चैप्टर को लेकर तो आप सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली एमसीक्यू का यहां पर आंसर देना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, अब थोड़ी और आगे बात करते हैं दोस्तों कि टर्म 1 में हमारे पास पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में हमारे पास इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस है। तो ये जो चीजें हैं हमारे पास, बिजनेस का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेजरी इंडस्ट्रीज, इन सारी बातों को हम पढ़ने वाले हैं। अब टर्म 2 की बात करते हैं दोस्तों। टर्म 2 की बात करें तो यहां पे एमसीक्यू नहीं आने वाला। यहां पे जो क्वेश्चन आएंगे वो किसके बेस पे आएंगे? डिस्क्रिप्टिव बेस। ठीक है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वहां पे ओएमआर शीट में आंसर होंगे तो सिर्फ सर्कल करेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। और यहां पे टर्म 2 की बात करें तो यहां पर डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगेन 40 मार्क्स का है हमारे पास। टाइमिंग यहां पर कितना होगा? 2 आवर्स का टाइमिंग होगा, 2 घंटे का टाइमिंग मिलेगा हमें इसको सॉल्व करने के लिए।
अब यहां पे पार्ट बी जो है हमारे पास, पार्ट बी में से कितने चैप्टर है, 7, 8, 9, 10, मतलब कि पार्ट ए जो है वो हमारे पास चला गया टर्म 1 में, पार्ट बी कहां आ गया, यहां पर आ गया है ना टर्म 2 के अंदर। तो यहां पे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो इनकी बात करें, फर्स्ट ये जो 7 और 8 चैप्टर है पार्ट बी के, जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर है वो है हमारे पास 20 मार्क्स के, और नेक्स्ट 2 भी कितने के होंगे, 20, टोटल कितना हो गया 40। और यहां पे 10 मार्क्स किसके मिल रहे हैं, यहां पर प्रोजेक्ट मिले। तो दोस्तों टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के हैं, किसका कितना वेटेज है, उसके साथ से टाइमिंग क्या होगा एग्जामिनेशन का, वो भी क्लियर हो गया है। तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे और शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे। जो टाइम टेबल, जो सिलेबस है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है। जो भी चैप्टर्स है उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। डिस्क्रिप्टिव है तो लिखकर मेहनत करनी है, एमसीक्यू बेस्ड है तो कंसेप्ट वाइज अच्छी नॉलेज गेन करनी है। ओके दोस्तों, सो यहां पर ये सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया क्लास 11th का, और इसको अच्छे से समझें और अच्छे से इसको शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।